जो इस चीज़ की कामना रखते हैं कि क़यामत का दिन आएगा तो हम यहाँ से बाबरी मस्जिद फिर से तामील कर देंगे, तो उन क़यामत वाले जुम्मा 1400 साल पहले वो पैदा हुए और अभी 2026 चल रहा है, कुछ 1500-1600 साल का इनका टोटल इतिहास है। हम वो हैं जो जिनका नाम ही सनातन है। सनातन मतलब जो जब शुरू से था और अंत तक रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है। भाई सनातन के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसने जन्म 1400 साल पहले लिया उसका किसी दिन तो अंत होगा। भाई उनके हिसाब से वो क़यामत का दिन है। भाई क़यामत का दिन उनकी तरफ से कल आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता। हमारे यहाँ तो प्रलय का कॉन्सेप्ट है। भाई प्रलय आती है, धरती बदलती है, लेकिन उस प्रलय में भी सनातन वाले बचते हैं। भाई मेरे दिन की शुरुआत होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी तो नस नस बाल बाल रूंग रूंग रोम रोम में सनातन बसता है। हमें सबसे ऊपर दिखता अपना सनातन, सबसे ऊपर दिखता अपना देश, सबसे ऊपर दिखता अपना धर्म, सबसे ऊपर दिखता अपना वृद्ध हिंदू समाज। हम तो एक ही बात पे चलते हैं, हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवा मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम धर्म समानता। क्या अखिलेश यादव चल पाएंगे इस पे? जिन लोगों ने 711 में भारत पे पहला प्रथम अटैक करा और उसके बाद वो लोग फिर से वापस 1192 में भारत में आए, ठीक है, उन लोगों की आज दुर्गति देखो, दुर्दशा क्या है। उन लोगों को आज भारत अपने देश में उगा हुआ अनाज भेज रहा है, जिस देश को वो बुत फरोश कहते हैं, ठीक है, और जिस देश को वो कहते हैं मूर्ति पूजक है, गाय का मूत्र पीते हैं और 100 तरह की बातें वो हिंदुओं के लिए कहते हैं। आज उन देशों को भी भारत की इसी मिट्टी में उगा हुआ अनाज जा रहा है और उनके बच्चे खा रहे हैं। उनकी दुर्गति ये है कि वो दुनिया की अगर आप लिस्ट चेक करेंगे प्रोस्पेरिटी की और गरीबी की, तो गरीबी की लिस्ट में नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे हैं वो देश। और हम जो थे जिनका उन्होंने नुकसान किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे देवालय तोड़े, हमारे माता बहना कार किया, ठीक है, हम आज फिर वहीं आ गए। हमारा राम भगवान का श्री प्रभु राम का मंदिर भव्य बन चुका है, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, इतना विशाल भव्य मंदिर है, सब सुख शांति से चल रहा है। हम देखो कर्म के सिद्धांत से आ गए ना वापस, क्योंकि हिंदू को बाय नेचर नहीं सिखाया जाता ना कि आप दूसरे का नुकसान करें। बाबरी को लेकर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक भी नहीं बनेगी और जो कयामत का सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नीतीश यादव जी है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद एक बार फिर सियासत छिड़ गई है? देखो भाई साहब, योगी जी हमारे सनातन के एक सर्वोच्च सिपाही हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और अपनी हिंदू परंपराओं और धर्म के प्रति पूरे आस्थावान हैं। और जो वो कह रहे हैं वो ऐसे नहीं कह रहे कि उन्होंने बस एक राजनीति के एक बयान देना था, एक बयान दे दिया, ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। जो इस चीज़ की कामना रखते हैं कि क़यामत का दिन आएगा तो हम यहाँ से बाबरी मस्जिद फिर से तामील कर देंगे, तो उन क़यामत वाले जुम्मा 1400 साल पहले वो पैदा हुए और अभी 2026 चल रहा है, कुछ 1500-1600 साल का इनका टोटल इतिहास है। हम वो हैं जो जिनका नाम ही सनातन है। सनातन मतलब जो जब शुरू से था और अंत तक रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है। भाई सनातन के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसने जन्म 1400 साल पहले लिया उसका किसी दिन तो अंत होगा। भाई उनके हिसाब से वो क़यामत का दिन है। भाई क़यामत का दिन उनकी तरफ से कल आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता। हमारे यहाँ तो प्रलय का कॉन्सेप्ट है। भाई प्रलय आती है, धरती बदलती है, लेकिन उस प्रलय में भी सनातन वाले बचते हैं, उसमें सप्तऋषि कह रहे कि योगी जी कयामत शब्द जो उर्दू का शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो उर्दू तो भारत की भाषा है ना भाई, पैदा तो भारत में ही हुई। भाई उर्दू भारत में पैदा हुई ना। अब कोई भाषा का भी कॉपीराइट है क्या अखिलेश यादव को कि भाई अब अखिलेश यादव ये भी तय करेंगे कि भाई कौन सी भाषा का प्रयोग कौन नेता करेगा? भाई तो तुम तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ गए, तो इसका मतलब तुम तो पूरा इंग्लिश यूज करने लगो। संस्कृति के तुम खिलाफ, हिंदू दर्शन के तुम खिलाफ, हिंदू भाषा के तुम खिलाफ, हिंदी तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हारा जो अलायंस है ये इंडिया अलायंस, इसके लोग सनातन को डेंगू बोलते, मलेरिया, एड्स, क्या क्या वो बोलते नहीं। आप कभी उनके खिलाफ कभी बोल नहीं पाए। आपने कभी उन्हें कहा नहीं कि ठीक है ऐसा मत करो, सनातन को गालियाँ मत दो। तुम्हारे जो
जो तुम्हारे गैंग के लोग हैं, ये तो गैंग ही है, ये कोई वैचारिक वो तो है नहीं इनका कोई ग्रुप, ठीक है। ये जो इंडी गैंग है इसके लोग तो इसलिए लगे हुए हैं कि कैसे सनातन को तोड़ा जाए। ये तो सब इनके प्रोपगेंडा होते हैं कि भाई वहाँ से उसने कयामत का शब्द यूज़ कर दिया तो ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो भाई यहाँ तो कयामत का शब्द वो गाजा में अमेरिका और इजराइल मिलकर सुबह शाम मार रहा है, वो कौन सा शब्द यूज़ कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे कि योगी जी की कुर्सी जाने वाली है, इस तरीके से बयान शुरू कर दिए। कितने बिजली के कारखाने उन्होंने लगाए, ये योगी जी नहीं बताएंगे। बिजली इतनी महंगी कर दी है, नहीं बताएंगे, लेकिन बात करेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में, मंदिर मस्जिद के बारे में। तो भाई एक काम करो, आप पॉलिटिक्स में बैठे किस लिए हो? आप बताओ बिजली कितनी महंगी होगी, आप बताओ कि कारखाने नहीं खुले। भाई जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से अपने क्षेत्र में सैफई में बॉलीवुड की भांड नचनियाओं को नचवाने वाले अखिलेश यादव, भाई जब तुम हजार करोड़ रुपए ऐसे ही बांट देते थे उन बॉलीवुड के नचनियाओं को, जब नहीं लगता था तुमको कि ये पैसा जनता के वेलफेयर में लगना चाहिए? या जब तुम्हारे चाचा का जन्मदिन बनता था तो सरकारी बग्गियाँ लिकड़ के चलती थी, उनका खर्चा तो पीडब्ल्यूडी विभाग आज तक पे कर रहा है। तो जब नहीं लगा आप लोगों को कि आप लोग जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब आप कैसे कह सकते हैं? और रही बात प्रोग्रेस की, तो सबको पता है गाँव में बिजली कितनी आ रही है। ट्रांसफार्मर उड़ जाता था, हमने तो देखा चला 20 दिन हम ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करवा पाते थे। अब ट्रांसफार्मर आपका उड़ता है, आप 1076 पे कॉल करो, उसी दिन 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर आ जाता है। हुमायूं कबीर तो मस्जिद बना रहे हैं ना बाबरी में, बंगाल में। वो कह रहे हैं कि ये यूपी नहीं है, यहाँ कोई योगी वोगी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम हर हाल में बाबरी मस्जिद बना के रहेंगे। भाई वो जो बाबरी मस्जिद बनाने वाला हुमायूं कबीर है ना, अगर 10-5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो पता चलेगा वो उस दौर का कायर हिंदू है, आज का वो कायर मुसलमान है। क्योंकि आप देखो कि जहाँ भी जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वहीं चौधराट के फार्म भरता है। अब हुमायूं कबीर भर रहा है वहाँ फार्म, और भाई आके बागपत में भर ले, मेरठ में भर ले, गाजियाबाद में, बड़ौत में, शामली, मुझे एक बार भर ले फार्म यहाँ के। भाई वहाँ तो इसलिए फार्म भर रहा है कि वहाँ का हिंदुओं को सुरक्षित नहीं है गवर्नमेंट से। वहाँ की ममता बनर्जी तो बिल्कुल गवर्नमेंट है, हिंदुओं को ना वो पसंद करती है, ना वो हिंदू उसका विचार है, उसकी सपोर्ट ही मुसलमान है वहाँ पे। तो भाई जहाँ पे आपकी जनसंख्या, वहाँ कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं हिंदुओं पे, लेकिन हम नहीं करते। हम ये सनातन की खासियत यही है कि 1 करोड़ सनातन वालों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुख से फल फूल सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू परिवार के ऊपर सदैव ही अत्याचार होगा ही, कन्फर्म है जी। आपको नहीं लगता योगी जी की कुर्सी जाने वाली है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान उन्होंने करना शुरू कर दिया, जैसा कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं? क्योंकि विकास तो उनके पास गिनाने को है नहीं, बार बार वो इस तरीके के बयान दे देते हैं। भैया अखिलेश, कभी ना मुझे सच में अखिलेश यादव पे तरस भी आने लगता है कि उनको जो लोग मेंटर कर रहे हैं ना आजकल, जिन्होंने उनको पीडीए का चूर्ण चटा रखा है, तो किसी ने अब उनको एक नया चूर्ण भी चटा दिया है। किसी ने कहा है कि धर्म की काट जात है, ठीक है। इसीलिए फिरोजाबाद में उनके एक जिला अध्यक्ष ने बयान दिया था कि हम यादव हैं और हम हिंदू नहीं हैं, दिया था ना एक बयान। वो ऐसे ही थोड़ी दिलाया जा रहा है। तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि भाई धर्म की काट जात, तो जहाँ भी जात करोगे, कहीं वो ब्राह्मण की बात करेंगे, कहीं वो बनिया की बात करेंगे, कहीं ठाकुर की करेंगे, कहेंगे ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा सुनी नहीं जा रही है, ठाकुरों की नहीं सुनी जा रही है ना, अपर कास्ट वर्णों पे अत्याचार हो रहा उनकी सुनी नहीं जा रही है। और ये ही वो लोग हैं जो आज तक अपनी राजनीति खाली अपर कास्ट को टारगेट करके करते आए हैं। विष्णु तिवारी था, उसका तो बेचारे का कोई दोस्त नहीं था, उसका पूरा जीवन जेल में सड़ गया, उसका घर बर्बाद हो गया। ये बोला कभी कि SC/ST एक्ट अत्याचारों के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ यादव, भारत की समाज व्यवस्था से यादव है, सरकारी व्यवस्था से OBC हैं। मैं बोल रहा हूँ कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग बिल्कुल किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं। अभी तो सुनो दूसरा, वो हापुड़ में तो SC/ST वालों को कोई अत्याचार भी नहीं कर रहा था। प्रजापति समाज के माँ बेटा के गले में उन्होंने चप्पलें डाल के उनको गांव में भ्रमण कराया, किस लिए? क्योंकि वो हनुमान चालीसा सुन रहा था। तो आप बताओ कि अत्याचार कौन कर रहा है? और भाई अखिलेश यादव का तो तरस मुझे इसलिए आता है, अपने नाम पे कौन सा मुख्यमंत्री का चुनाव वो अभी तक जीते, आप बता दो मुझे भाई साहब। वो जब मुख्यमंत्री बने उनके पिताश्री के नाम पे वोट डली थी, और पिताश्री ने अपने लड़के को आगे बढ़ाने के लिए उनको गद्दी दे दी। उसके बाद हुआ 17 में चुनाव, बुरी तरह हारे नहीं हारे आप बताओ। फिर हुआ 22 में चुनाव, वो बुरी तरह हारे क्या नहीं हारे? भाई साहब वो अपने दम पे उत्तर प्रदेश का चुनाव, वो भी योगी आदित्यनाथ के सामने अगर जीत जाएं तो इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लो, हमारे व्यूअर रिकॉर्ड करके रख लें। 27 में मार्च अप्रैल के बाद फिर से इसी मुद्दे पर बात कर लेंगे, आप ही देख लेना यूपी की सीट पर कौन होगा। आप बड़ा दावा कर रहे हैं?
बिल्कुल दावा कर रहे हैं। दावा इसलिए कर रहे हैं कि एक बात बताओ, यूपी में आज पहले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था उत्तर प्रदेश में, जहाँ हम खड़े हैं इस क्षेत्र में आपको पता है मुकीम काड़ा का आतंक रहता था। मुकीम काड़ा कभी एसपी के ऑफिस में घुस जाना, कभी किसी को मार देना, उठा लेना, उसका तो गैंग चलता था तगड़ा। मुकीम काड़ा कहाँ है आज? गया ना, पहुँच गया ना जहाँ जाना था, जन्नत फिरदौस में पहुँच गया ना। तो भाई अभी कैसा है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, व्यापारी का व्यापार सुरक्षित है, सुविधाओं की कमी नहीं है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो। तो भाई आप जब पैरामीटर चेक करते हैं किसी भी स्टेट के सुखद होने के या किसी भी लीडर के कार्यकाल को अगर आप चेक करते हैं तो आप ये पैरामीटर से देखते हैं। तो फिर ज़्यादा विकास कौन कर रहा है? अभी कल ही उन्होंने अपना बजट 36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई है स्टेट जीडीपी यूपी की 36 लाख करोड़। और जब भाई साहब ये गए थे अपने छोड़ के 2017 में, जब 13 लाख करोड़ थी, 13.5, आज कितना है बजट भी? जब इन 3 लाख करोड़ था, 8 लाख करोड़ का बजट हो गया, तो क्या हवा में हो गया? या कोई वो ऊपर से कोई आ गया गधे घोड़े पे बैठ के और करके चला गया? भाई किसी ने काम किया है धरातल पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल दिया है, व्यापारियों को सुरक्षा दी है, सुविधा दी है, इसी वजह से प्रदेश फल फूल रहा है। रामनवमी के बाद अखिलेश यादव नोएडा से चुनावी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहीं से चुनावी यात्रा शुरू की थी, इसके बाद वो चुनाव जीते थे। भाई कोई अखिलेश यादव को कह दे कि एक काम करो भाई, आप पाकिस्तान के किसी जिले से शुरू कर लाओ, क्योंकि वोटर तो आपका वहीं से आना है। वैसे तो वोटर आपको मिलना नहीं है, और बिना हिंदू मुस्लिम का आपको कभी वोट मिलेगा भी नहीं। और आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं अखिलेश यादव, मेरे अभी तक याद है 2013 के दंगे के बाद जब लोग विस्थापित हुए और मुजफ्फरनगर में 2 कैंप लगे, एक हिंदुओं का कैंप, एक मुसलमानों का कैंप। उन कैंपों में भी इन्होंने क्या किया? हिंदुओं को जो भी सुविधाएं मिलनी थी, जो पैसा मिलना था, कंपनसेशन मिलना था, नहीं दिया भाई, इन्होंने दिया मुसलमान को। हिंदू मुसलमान की जड़ ये है, क्योंकि जब तक ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, मुसलमान डरेगा नहीं तो भाजपा के खिलाफ वोट करेगा नहीं। तो मुझे बताओ, जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, कितने एनकाउंटर हुए हैं? उसमें बदमाश का एनकाउंटर हुआ है जो समाज को तंग करता है। उसमें ये चिन्हित करके नहीं हुआ कि भाई ये मुसलमान आता तो मुकीम काड़ा मार दिया और क्या बोलते हैं अनिल दुजाना छोड़ दिया। अनिल दुजाना का भी एनकाउंटर इसी में हुआ है, और वो महेश्वरी जो था मुजफ्फरनगर का, उसका जीवा, संजीव जीवा का भी इसी में हुआ है, अतीक अहमद का भी इसी में हुआ है। ठीक, तो जो समाज को तंग कर रहा था, क्या मुसलमानों को तंग नहीं कर रहे थे ये लोग? क्या मुकीम काड़ा मुसलमानों को तंग नहीं कर रहा था? क्या मुसलमान लड़कियों पे अत्याचार इसने अतीक अहमद और उसके भाई ने किए नहीं थे क्या प्रयागराज में? आपने कहा कि एक जिला अध्यक्ष ने बयान दिया था कि वो यादव है, हिंदू नहीं। तो आप भी यादव है, आप अपने को हिंदू मानते हैं या यादव मानते हैं? भाई मेरे दिन की शुरुआत होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी तो नस नस बाल बाल रूंग रूंग रोम रोम में सनातन बसता है। हमें सबसे ऊपर दिखता अपना सनातन, सबसे ऊपर दिखता अपना देश, सबसे ऊपर दिखता अपना धर्म, सबसे ऊपर दिखता अपना वृद्ध हिंदू समाज। हम तो एक ही बात पे चलते हैं, हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम धर्म समानता। क्या अखिलेश यादव चल पाएंगे इस पे? हम तो चलते हैं। हम जिन भी विचारधारा से प्रेरित हैं, उस विचारधारा में हमको यही बताया जाता है कि सब अपने हैं, सारा समाज अपना है, इस समाज में समानता लाना हमारा कार्य है और हमारा धर्म इस समाज की रक्षा करना है। जो बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे हैं यूपी में, क्या लग रहा है कामयाब हो पाएगा दोबारा? चलो मैं आपको एक दार्शनिक बात बता देता हूँ। दार्शनिक में वो सत्य है, सनातन में कर्म का सिद्धांत है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा कर्म फल आपको मिलेगा। आप जिस दूसरे के प्रति जैसे विचार रखेंगे ऐसे ही आपको रिटर्न में आएगा। अगर कोई आदमी, अगर कोई विचारधारा, अगर कोई धर्म तो है नहीं खैर, पंथ, अगर कोई पंथ ये सोचता है कि सब खत्म हो जाए बस हम रह जाएं, तो वो अब अगर मैं ये काम ना करूँ कि भाई मोनू खत्म हो जाए, भाई खत्म हो जाए, सारा जग में से जो भी नॉन मुस्लिम है वो खत्म हो जाए, हिंदू बच जाए, तो भाई हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। जब आप दूसरे से ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, दूसरे से झगड़े की भावना रखोगे तो नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा। जिन लोगों ने 711 में भारत पे पहला प्रथम अटैक करा और उसके बाद वो लोग फिर से वापस 1192 में भारत में आए, ठीक है, उन लोगों की आज दुर्गति देखो, दुर्दशा क्या है। उन लोगों को आज भारत अपने देश में उगा हुआ अनाज भेज रहा है, जिस देश को वो बुत फरोश कहते हैं, ठीक है,
और जिस देश को वो कहते हैं मूर्ति पूजक है, गाय का मूत्र पीते हैं और 100 तरह की बातें वो हिंदुओं के लिए कहते हैं, आज उन देशों को भी भारत की इसी मिट्टी में उगा हुआ अनाज जा रहा है और उनके बच्चे खा रहे हैं। उनकी दुर्गति ये है कि वो दुनिया की अगर आप लिस्ट चेक करेंगे प्रोस्पेरिटी की और गरीबी की, तो गरीबी की लिस्ट में नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे हैं वो देश। और हम जो थे जिनका उन्होंने नुकसान किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे देवालय तोड़े, हमारे माता बहना उत्कार किया, ठीक है, हम आज फिर वहीं आ गए। हमारा राम भगवान का श्री प्रभु राम का मंदिर भव्य बन चुका है, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, इतना विशाल भव्य मंदिर है, सब सुख शांति से चल रहा है। हम देखो कर्म के सिद्धांत से आ गए ना वापस, क्योंकि हिंदू को बाय नेचर नहीं सिखाया जाता ना कि आप दूसरे का नुकसान करें। तो हम तो देखो फिर प्रोस्पर हो गए, लेकिन अब से 1000 साल पहले जिन्होंने नुकसान हमारा किया था, किसी कारणवश हम नुकसान अपना करवा पाए, हो गया हमारा, सामाजिक दृष्टि है, 100 चीजें थी उसमें, हम तो फिर वापस वहीं टॉप पे आ गए। और वो कहाँ है? हम 37 सांसदों को लेकर अखिलेश यादव काफी उत्साहित है। उनको लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पीडीए की बात वो लगातार करते हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से 37 सांसद उनको मिले, कहीं ना कहीं इस बार यूपी में परिवर्तन की लहर है। वो कहावत है ना कि काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो काट की हंडी चढ़ने का कारण था भाई, अखिलेश यादव को 37 सांसदों में अपनी उपलब्धि दिखाई दे रही है, लेकिन अखिलेश यादव वो इसलिए कहते हैं कि उनका काडर थोड़ा सा ना एनर्जेटिक रहे, काम करने के लिए तैयार रहे। अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि जिनके सामने अखिलेश लड़ रहा था, वो सामने वालों ने कितनी मेहनत की। मुझे पता है जिस विचारधारा से मैं आता हूँ या जिस विचारधारा से को मैं समर्थन करता हूँ, उस विचारधारा के लोगों ने यूपी में तो हाथ खड़े कर रखे थे इस चुनाव में। वो निकले ही नहीं अपने घर से, उनको कहा ही नहीं गया जाओ काम करो। क्यों नहीं कहा? वो कुछ कारण था, नहीं गया। उन लोगों ने काम नहीं किया। इनको लगता कि तुम जीत गए। भाई अभी ताज़ा 24 के बाद तो 3-4 स्टेट के चुनाव हो गए। हरियाणा टफ स्टेट था, दिल्ली बहुत टफ स्टेट था, क्या हुआ? रिजल्ट है ना सबके सामने। पर वहाँ अखिलेश यादव नहीं थे ना। अखिलेश यादव तो बिहार में थे, डेरा गेरा हुआ था, पूरा कुणबा गया हुआ था बिहार का चुनाव तो अखिलेश यादव ने ऐसा लड़ा है जैसा कि यूपी का चुनाव लड़ रहा हो। दुर्दशा हुई नहीं हुई, दुर्गति हुई नहीं हुई। भाई ये भी अखिलेश भैया भी पारस पत्थर है, जिधर हाथ लगा देगा उधर ऐसे ही हो जाना। ये गए बिहार में, दुर्गति करा के वापस आ गए। अब यहाँ भी इनका एक आखिरी सवाल। एक तरफ योगी का हिंदुत्व वाला चेहरा, आपने देखा होगा, हिंदुत्व का कोई भी मुद्दा हो योगी डंके की चोट पे बोलते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो होली का त्योहार हो, चाहे वो दीपावली का त्योहार हो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जो पीडीए को लेकर उत्साहित है। तो क्या लग रहा है मुकाबला? वो मुझे ना वो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में दिया बयान याद आता है कि आप राजनीति करो, हमसे लड़ो, सब ठीक है, राम से मत लड़ो। राम से लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। कांग्रेस राम से लड़ी, खत्म हो गई। अखिलेश यादव बड़ी चौड़ी छाती करके कह रहे थे कि हमने अयोध्या आंदोलन की कमर तोड़ दी अयोध्या में। ओ भाई, तेरी कमर पूरे देश में तोड़ रखी है। तेरे से ज़्यादा निकम्मा आदमी अभी तक की राजनीति में नहीं है, जो पूरी पार्टी को गड़प कर गया, अभी तक सटक गया, बिल्कुल ख़त्म, नेस्ता नाबूद पार्टी। उसको अभी भी ऐसा लगता है तू राजा है देश का। ठीक भाई, सनातन के खिलाफ, सनातन के विरुद्ध जाओगे। सनातन एक शाश्वत है, नेचर है, नेचुरल है। ठीक है, अगर अखिलेश यादव को लगता है कि आप सनातन से लड़के, प्रभु श्री राम से लड़के अगर आप सत्ता पा जाओगे, तो भाई आप वहम में हो, और वहम की दवाई वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं होती है। क्योंकि हकीम लुकमान का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनको ज़्यादा लुकमान सूट करता है, नहीं तो मैं सुश्रुत का या तो पतंजलि गुरुदेव का इनका नाम लेता, लेकिन इसलिए मैंने हकीम लुकमान का नाम लिया कि लुकमान उनका घर का है।